हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो इन दिस व्लॉग आई एम गोइंग टू रिवील माय डॉटर नेम। तो अगर आपको जानना है कि मैंने अपनी डॉटर का नाम क्या रखा है तो इस व्लॉग को पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्टिंग से बताती हूँ कि हमने क्या कौन कौन से नाम सोचे थे और उसके बाद हमने फाइनल कौन सा नाम रखा, तो वो सब चीज़ें मैं इसमें आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम तो मेरे और मेरे हस्बैंड की कोई भी ऐसी कन्वर्सेशन नहीं हुई थी कि अगर लड़का होगा तो हम क्या नाम रखेंगे, लड़की होगी तो हम क्या नाम रखेंगे। बस इतना पता था कि जो भी होगा, जब हो जाएगा उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या नाम रखेंगे। उसके बाद ही सर्च करना शुरू करेंगे, उससे पहले हमने कुछ भी नहीं सोचा था। उससे पहले बस यही था कि बस एक बार बच्चा हो जाए उसके बाद देखेंगे फिर जो भी होगा। तो फिर उसके बाद फाइनली वो डेट भी आ गई जिस दिन डिलीवरी होने वाली थी। तो जब पता चला कि घर में छोटी सी प्यारी सी गुड़िया आई है, प्यारी सी डॉल आई है, तो उसके बाद जो फीलिंग थी वो बहुत ही अमेजिंग थी। उसको बयां नहीं कर सकते, वो कुछ अलग ही थी, बहुत ही अलग फीलिंग थी। तो उसके बाद लगभग एक दो दिन के बाद हमने फिर बात की कि नहीं, अब फाइनली पता लग चुका है कि लड़की हो गई है, तो अब उसके लिए नाम सोचना तो शुरू करना पड़ेगा। तो ठीक है, हमने बात की। तो सबसे पहले तो जो हमारे दिमाग में कुछ नाम थे उसके बारे में डिस्कस किया कि यस, अगर आपको कोई आइडिया है, कोई कुछ नाम पता है अगर आपको, तो मुझे बताओ। अगर मेरे दिमाग में कोई नाम है तो मैं भी आपको बताती हूँ। तो यस, मेरे दिमाग उनके माइंड में तो कोई भी ऐसा नाम नहीं था जो उनको लगता था कि ये मुझे रखना है। तो मेरे दिमाग में था कि अगर लड़की होगी तो मौली मौली नाम मुझे पसंद था। तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि क्यों ना मौली रखा जाए। मौली नाम मुझे पसंद है, एक तो शॉर्ट भी और प्यारा सा भी है। तो यस, उन्हें भी मौली पसंद आया था, बट उनको ऐसा लगा कि ये निकनेम तो अच्छा है बट स्कूल के पर्पस से ये नाम उतना उनको अच्छा नहीं लगा। कि वैसे अच्छा है, बहुत ही प्यारा नेम है, बट स्कूल के लिए उनको ऐसा चाहिए था कि थोड़ा बड़ा सा हो, कि लगे कि नाम ले रहे हैं। ये उनको निक नेम उनको लग रहा था कि निक नेम अच्छा है। तो उसके बाद फिर ये कैंसिल हुआ कि नहीं, मौली कैंसिल ही करते हैं। उसके बाद हमने उन लोगों से कांटेक्ट किए जो हमें लगता था कि हमें अच्छे नाम बता सकते हैं, जिसमें से कि हमारे जो मेरे जो जेठ जेठानी हैं, या मेरी जो दीदी है, मेरे भैया भाभी हैं, या फिर जो मेरी ननंद है, हमने उन सबको कांटेक्ट किया और उनको कहा कि नाम देखना शुरू कर दो। और अगर आपके माइंड में कोई अच्छे नाम है तो प्लीज़ हमें बताना, नहीं तो ढूंढना शुरू कर दो, कहीं से भी ढूंढो पर एक अच्छा सा नाम हमें बताओ। तो फिर सभी ने एफ़र्ट्स लगाना शुरू कर दिए। तो सबसे पहले तो मेरी सिस्टर का कॉल आया, तो दीदी ने मुझे एक बहुत ही प्यारा सा नाम बताया। तो वो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मुझे यही रखना है अब नाम, अब तो मुझे चेंज करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना, बस ये फाइनल करो इस नाम को। बहुत ही प्यारा लगा। तो जो नाम उसने बताया था वो नाम था रंगत। रंगत, एक तो जो मेरी डॉल है गुड़िया, एक तो ये होली के दिन पैदा हुई थी, उससे मिलता जुलता ये रंगत नाम तो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा था। तो मैंने हस्बैंड को भी बताया, तो हस्बैंड को फिर से कि ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो ठीक है, रख दो, रंगत नाम रखते हैं। तो बट जो उसके बाद भी जो मेरे हस्बैंड थे वो सेटिस्फाइड से नहीं थे कि नहीं, कुछ और रखना चाहिए। मैं कहा ठीक है, क्योंकि नाम देखो, नाम तो एक ही बार रखा जाता है, बार बार चेंज नहीं होता। तो कोई बात नहीं, अगर आपको भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर चलो देखते हैं और सर्च करते हैं। उसके बाद फिर जो मेरी जेठानी है उनका कॉल आया, कहते कि मैंने एक नाम सोच रखा है। तो हमने बोला कि हाँ बताओ क्या नाम सोचा है आपने। तो बट अ को इंसिडेंट, तो उन्होंने वही नाम बताया जो हमने सबसे पहले रखा था। तो उन्होंने ये बताया कि यस, मैंने इसका नाम सोचा है मौली। तो जब हमने मौली नाम सुना तो हमें फिर ऐसा लगा कि हाँ, हमने भी फर्स्ट टाइम यही सोचा था कि हम मौली रखेंगे। चलो आपने भी सर्च किया तो मौली तो बहुत ही पसंद आया था हमें, बट एट द एंड ये एज अ निक नेम के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा था, बट स्कूल के पर्पज़ से ये हमें उतना पसंद नहीं आया। तो फिर ये भी कैंसिल हो गया। फिर यस, जो गुड़िया के मामू हैं, मामा मामी हैं, तो उन्होंने भी हमें एक नाम सजेस्ट किया था। उन्होंने नाम बताया था यास्तिका।
कि इसका नाम यास्तिका रखते हैं। तो जो यास्तिका नाम था ये तो 3-4 दिन तक हमने बिल्कुल फाइनल कर दिया था कि हमें बहुत पसंद आया है, अब बस अब इसके आगे कुछ नहीं सोचना। तो हमने सोचा कि ठीक है, अब यास्तिका के अलावा हम कुछ नहीं सोचेंगे, अब हम इसको फाइनल करते हैं। बट इसमें एक दिक्कत क्या आ रही थी कि इसमें जो दिक्कत आई थी वो आ रही थी लेटर्स की। जो यास्तिका नाम है ये वाई लेटर से शुरू होता है, तो इसमें दिक्कत ये रहती है बच्चे को कि जब भी एग्ज़ाम होते हैं या रोल नंबर बुलाए जाते हैं तो हमेशा एंड में ही वेट करना पड़ता है, हमेशा एंड में ही खड़े रहना पड़ता है हर चीज़ के लिए। कहीं भी कोई नंबर लगने वाला है तो सबसे लास्ट में नंबर रहता है। तो ये मुझे लगता है ये चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। प्रॉब्लम ऐसे सच क्रिएट नहीं करती, बस वेट करते रहना पड़ता है कि सारे निपट जाते हैं, फिर एंड में लास्ट में टर्न आती है। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि नहीं, इसको भी कैंसिल करते हैं। वाई तो बिल्कुल एंड में था, तो इस अगर मिड में भी होता तब भी मुझे लगता कि चल पड़ना था, बट वाई से मुझे लगा कि नहीं, ये नहीं चलेगा। इसको भी फिर कैंसिल कर दिया हमने। हम सब ने डिसाइड किया कि हम सब ने इन द सेंस कि हस्बैंड, मैंने और मेरी सासू माँ, हम सब ने डिसाइड किया कि चलो इसको भी छोड़ दो, अब नेक्स्ट सोचो। फिर उसके बाद मैं थक सी गई थी, नाम ढूंढते ढूंढते हर जगह नाम सर्च कर रहे थे, नेट पे सर्च कर रहे थे, और अपना ये बुक्स भी मैंने काफ़ी सारी पढ़ी, हिंदी बुक्स, इसके लिए कि कहीं तो कुछ तो मिलेगा। बट अब मैं थक गई थी। फिर एट द एंड मैंने हस्बैंड को कहा कि अब आप डिसाइड करो, आपने जो नाम रखना है वो ही फाइनल होगा, मैं तो अब सोचने वाली नहीं हूँ, बस आप देख लो आपने जो नाम रखना है। तो उसके बाद वो लग गए फिर अपने पूरे ज़ोरों शोरों से देखने, पूरे अपने जितना भी था उनके पास मटेरियल देखने लग गए, हर जगह से, बुक्स से, नेट से, हर जगह से देखने लग गए। फिर उसके बाद उन्होंने नेट पे मिला, एक नाम उन्हें नेट पे मिला। तो फिर जब उन्होंने उस नाम को प्रनाउंस किया या फिर जब उन्होंने उस नाम को सुना तो उन्हें बहुत ही प्यारा लगा वो नाम। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनका कॉल आया मुझे, उन्होंने बताया कि शिप्रा मैंने फ़ाइनल कर दिया है नेम इसका कि क्या रखना है। तो मैंने उन्हें बोला कि हाँ बताओ मुझे भी कि क्या नाम रखा है, क्या सोचा आपने फाइनली। तो उन्होंने कहा इसका नाम रखते हैं अलभ्या। तो अलभ्या जब मैंने सुना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, एक अलग सी पॉजिटिव सी वाइब आई इसको सुन के। तो मैंने कहा अलभ्या तो अच्छा नाम लग रहा है मुझे। कहते हैं हाँ मुझे भी पसंद आया। कहते हैं एक बार औरों से भी बात कर लो, पूछ लो उनसे कि उनको कैसा लग रहा है। तो अगर वो कहते हैं कि नहीं अच्छा नाम है तो फिर ठीक है यही रखते हैं। तो बाकी फिर ठीक है, हमने भी जो मेरे जेठ जेठानी हैं, मेरी दीदी हैं, भैया हैं, मैंने उन सब से बात की तो सब ने कहा कि नहीं अच्छा नाम है अलभ्या। तो यस, फिर हमने फाइनली अलभ्या नाम रखा और फाइनली हमें मिल गया वो नाम जो हम चाहते थे कि अच्छा सा मिल जाए और हम जल्दी से रख पाएँ। तो इस पूरे नाम रखने में ही मुझे लगता है 20-25 दिन लग गए। 20-25 दिन तक हम इसी टेंशन में थे कि इसका नाम क्या रखें क्योंकि नाम रखना भी एक पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फाइनली हम सक्सेसफुल हो गए नाम रखने में। तो मुझे लगता है आप लोगों को भी ये नाम पसंद आया होगा। अलभ्या हमने इसीलिए रखा क्योंकि एक तो प्रोनाउंस करने में भी मुझे लगता है कि काफ़ी प्यारा सा है अलभ्या, तो इस वजह से, और दूसरा साउंड भी अच्छा कर रहा है और इसका जो मीनिंग है वो भी है यूनिक है कि यूनिक, इस अलभ्या का नाम ही यूनिक है, अलभ्या का जो मीनिंग है वो यूनिक है। तो इस वजह से यस हमारी डॉल भी यूनिक है तो बस यही थी स्टोरी पूरे नाम रखने की। बस इस व्लॉग में इतना ही था। मुझे लगता है आपको ये नाम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कैसा नाम लगा आपको। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।